दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमको गुलाम बना के रखते हैं, हमको डिपेंडेंट बना के रखते हैं। हमारे सारे एम्बिशंस, हमारे सारे आत्मकांक्षा, हमारे जो सक्सेस को बांध के रखते हैं। देखते रहिएगा वीडियो। बात करूंगा कुछ हिडन प्लैनेट्स के बारे में जो कि एस्ट्रोलॉजर्स अवॉइड करते हैं, उनको खराब बोलते हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स को देखना, समझना और उनके उपाय और रेमेडीज करना भी बहुत जरूरी है। गुलामी कौन देता है एस्ट्रोलॉजिकली, इस पे ये बात होगी। दोस्तों देखते रहिएगा। अभी लौटता हूं इस क्विक मैसेज के साथ, कहीं मजा आएगा। एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कंसंट्रेट करता है, आपकी कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे। जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली। दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे। सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज। सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली गारंटीड रेमेडीज। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको, वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए एंड लेट्स बिगिन। लेट्स डू इट राइट नाउ। बाय बाय। दोस्तों, आई होप आपने वो मैसेज पढ़ लिया होगा। बहुत ही एक काम की चीज है, बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत पॉपुलर है और अमेजिंग है। दोस्तों, सबसे पहले तो रक्षाबंधन और 75 साल की आजादी के, इंडिपेंडेंस के आपको सभी को बधाई। आप लोग सभी एक लॉन्ग वीकेंड मना रहे हैं और इसको मत भूलिए कि हमने बहुत स्ट्रगल करके गुलामी की जिंदगी से बाहर निकले। दोस्तों, गुलाम कौन बनाता है, यही है टॉपिक इस वीडियो का। वो प्लैनेट्स कौन से हैं जो हमको गुलामी के रास्ते में ले गए। गुलामी का मतलब क्या है? स्लेवरी। इसका मतलब हम अपने पूरे पोटेंशियल में आ नहीं पाते। दोस्तों, सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा, सारे टॉपिक्स पे, आपके कैरियर पे, आपके मैरिज पे, आपके फॉरेन विजिट्स पे, सरकारी नौकरी पे, चाइल्ड बर्थ पे। वो एक एक को डिसाइफर करेंगे, डिकोड करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो पे। दोस्तों, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लास्ट तक देखते रहिएगा। क्या पता कौन सा प्रॉब्लम आपको है और वो कैसे आप उससे छुटकारा पाओगे। हो सकता है इस वीडियो में उसका सोल्यूशन है, क्योंकि रेमेडियल मेजर्स की भी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बृहद वीडियो है और रेयर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम लोग एस्ट्रोलॉजर इस बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जाने से पहले ऑफ कोर्स व्हाइट बोर्ड पे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का जो बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको जरूर दबा दीजिएगा। घंटी का आइकॉन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। नोटिफिकेशंस क्यों जरूरी है दोस्तों? मैं एक एक टॉपिक पे क्योंकि सन जो है, सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, यानी सिंह संक्रांति, यानी सूर्य लियो में, सिंह राशि में आने वाले। लियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सूर्य का अपना घर है दोस्तों। सूर्य चंद्रमा के अपने घर है। चंद्रमा का 4 है, सूर्य का 5 है, यानी चंद्रमा का वर्गो है और सूर्य का लियो है, यानी सिंह राशि है। तो वहां पर ट्रांजिट करने वाले मंडे को दोस्तों लॉन्ग वीकेंड खत्म होगा और सूर्य ट्रांजिट करेंगे सरकारी नौकरी के लिए, अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, कहीं ना कहीं विवाह के लिए। क्यों विवाह के लिए? इसलिए क्योंकि मार्स भी ट्रांजिट कर चुका है दोस्तों। कल रक्षाबंधन वाले दिन मार्स भी ट्रांजिट कर चुका है टॉरस में, जो कि एग्जॉल्टेड प्लेस ऑफ चंद्रमा। यहां पर दोस्तों जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। इन दोनों वीडियो, अलग अलग वीडियो लाने वाला हूं। नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा सब्सक्रिप्शन के साथ, नहीं तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन, आप मिस कर जाओगे, वीडियो मिस कर जाओगे। जरूर देखते रहेगा। आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं टॉपिक पे। व्हाइट बोर्ड पे बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा, तो इस तरह आगे पीछे करते रहेंगे। समझने में आसानी होगी, एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी। तो लेट्स गो स्ट्रेट टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। और सबसे पहला टॉपिक दोस्तों,
कैरियर ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट सीक्रेट प्लैनेट, वो इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो कि देखना बहुत जरूरी है, जो हमको करेज देता है, हमको बुद्धि देता है, लेकिन ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एज अ मैटर ऑफ कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि तो इसको काउंटर मानते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हम नहीं समझेंगे, तो हमको कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो 75 साल के अमृत महोत्सव पे, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे, ये वीडियो आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों। फैंटास्टिक, कीप वॉचिंग। सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कंसंट्रेट करता है, आपके कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे, जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली। दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे। सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज। सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली गारंटीड रेमेडीज। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको, वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए एंड लेट्स बिगिन। लेट्स डू इट राइट नाउ। बाय बाय। दोस्तों, हम आ गए हैं सबसे व्हाइट बोर्ड पर। सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 इज कैरियर, जॉब, सक्सेस एंड प्रमोशन। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। नंबर 1 टॉपिक है ये। ओके, चाहे आप लड़के हो, लड़की हो, पुराने थोड़े से हो गए जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, आप सबके लिए ही बहुत जरूरी है ये टॉपिक पे ध्यान देना, इस टॉपिक पे बात करना, इस टॉपिक के न्यूआंसेस को, डिटेल्स को देखना, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है, स्पेशली आज के दिन में जहां पर आपको तो पता ही इकोनॉमी और नौकरी के पूरा सर्कमस्टांसेस कैसा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ब्लू कलर से ले रहा हूं, तो कारकत्व ऑफ नौकरी है सैटर्न। दोस्तों, याद रखिएगा, सैटर्न का प्लेसमेंट आपके डिफाइन करेगा, आपके कुंडली पे सैटर्न का प्लेसमेंट डिफाइन करेगा कि आपको नौकरी कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, कौन सा करियर आपके लिए ठीक रहेगा और किस वक्त मिलेगी, और नौकरी में प्रॉब्लम्स कौन कौन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो ग्रीन कलर से मैं ले रहा हूं एडवांटेज। ऑलराइट, सो दिस आर एडवांटेजेस, यानी वो सारे एरियाज जहां पर आप सैटर्न को बल मिलता है, आपके नौकरी को बल मिलता है, आपके कैरियर को बल मिलता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न, मतलब सैटर्न किसके साथ कंजंक्शन में या रिलेशनशिप में बहुत अच्छा देते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम है, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा भ्रम है सैटर्न का जुपिटर के साथ कंजंक्शन। दोस्तों, जुपिटर जीवात्मा है, सैटर्न कर्म कारक है। इन दोनों का कंजंक्शन एक इंपॉर्टेंट कंजंक्शन तो है, बहुत ही जरूरी कंजंक्शन है, लेकिन दिस डज नॉट गारंटी यू सक्सेस और जॉब। स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। This does not give you guarantee of a job. So what does give you guarantee of a job? दोस्तों, सबसे पहले जॉब के लिए जो सैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड है दोस्तों, वो है मरकरी। बुध का प्लेसमेंट जुपिटर के साथ और सैटर्न के साथ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल की तरफ जा रहा हूं, बियर विद मी, आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। 2 चीजें हैं सैटर्न और जुपिटर या किसी भी प्लैनेट्स के, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है जीव क्षेत्र और दूसरा है कर्म क्षेत्र। यानी जुपिटर का एस्पेक्ट आपके कर्म क्षेत्र पे है या आपके जीव क्षेत्र पे। जीव क्षेत्र मतलब क्या हो रहा है इस वक्त, और कर्म क्षेत्र है वो रिजल्ट कब मिलेगा। दोस्तों, इसी से टाइमिंग ऑफ योर जॉब निकलता है। तो दोस्तों, हमने देखा, हमने जैसे बात किया, मरकरी इज द प्राइम मोटिव। अगर आपके कुंडली में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है करियर के लिए, तो अपने मरकरी को देखिए। मरकरी का रेमेडी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। सैटर्न की रेमेडी जनरली
प्रेस्क्राइब करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सैटर्न को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आप जॉब में दिक्कत आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, आपको देखना है मरकरी। क्यों? मरकरी का एक और एडवांटेज है, मरकरी को अगर बल देंगे, मरकरी को हार्मोनाइज करेंगे तो राहु और केतु को भी हार्मोनाइज कर देता है, जो कि हम आने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्शन पे दोस्तों। ऑलराइट, सो वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ जॉब ऑब्स्ट्रक्शन, कैरियर ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब दोस्तों, और वो है केतु। एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं, नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कंसंट्रेट करता है, आपके कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे, जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली, दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे। सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज। सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली गारंटीड रेमेडीज दोस्तों। नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको, वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए and let's begin. Let's do it right now. Bye bye. दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हैं तो सूर्य और केतु का मिलना बहुत जरूरी है, कंजंक्शन बहुत जरूरी है। इन दोनों पे जुपिटर की दृष्टि यानी जीवात्मा की दृष्टि, जीव कारक की दृष्टि पड़ना बहुत जरूरी है। ये एक प्राइमल इंपॉर्टेंस है जॉब के लिए दोस्तों। अगर कोई हिडन प्लैनेट है जो कि एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल डिनाई करते हैं, उसके ऊपर से कई बार तो रेमेडी करवा देते हैं और पूरा गुड़ गोबर हो जाता है, भांडा फोड़ हो जाता है, बिल्कुल धराशायी हो जाता है अपॉर्चुनिटी, और वो है दोस्तों मार्स। दोस्तों, मार्स इज योर करेज एंड एफर्ट। अगर मार्स डेबिलिटेटेड हो गया, चाहे आपकी कुंडली में हो या आपने रेमेडीज करके कर दी हो, आपके अंदर वो एफर्ट करने की इच्छा ही नहीं आएगी कि मैं जॉब के लिए आगे बढ़ूं, जॉब के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फाइट करूं। दोस्तों, अमृत महोत्सव हमें इसीलिए मिला है कि हमने 150 साल से ऊपर फाइट किया है। नेशनल, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें हमें फाइट करना पड़ा दोस्तों। मार्स अगर कमजोर होता तो हम कभी नहीं कर सकते थे ये फाइट। तो मार्स का प्रबल होना बहुत जरूरी है। मार्स के नेगेटिव इंपैक्ट्स जिस प्लैनेट से आ रही है उसका रेमेडी करना जरूरी है रादर देन मार्स। और प्रॉब्लम यही होती है कि मार्स की रेमेडी करवा देते हैं, मार्स डाउन हो जाता है और काम करने की पूरी इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम प्लैनेट्स कौन से हैं? केतु। केतु को देखना बहुत जरूरी है, मरकरी को बल देना जरूरी है और मार्स को हार्मोनाइज करना जरूरी है। सैटर्न को गलती से भी मत छेड़िएगा, ना जुपिटर को छेड़िएगा, चाहे जैसा मर्जी कुंडली की स्थिति हो, जैसा मर्जी हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राहु की अगर बात करें, राहु फ्रक्टिफिकेशन ऑफ इवेंट्स को फाइनलाइज करता है दोस्तों। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो कई बार राहु के अच्छी स्थिति होने से मिल जाती है। इट्स फैंटास्टिक। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी उल्टे सीधे प्लैनेट्स को ना छेड़ें फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते नेक्स्ट टॉपिक और वो है मैरिज। ऑलराइट, मैरिज के टॉपिक पे हम चल रहे हैं दोस्तों, अभी सीधा व्हाइट बोर्ड पे। अब हम आ गए मैरिज पे, तो मैं रेड कलर्स के ले लेता हूं मैरिज। ऑलराइट, मैरिज। सो मैरिज का कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे? डिले, डिनायल एंड टाइमिंग। दोस्तों, मैरिज का सबसे बड़ा कारकत्व 2 प्लैनेट्स हैं दोस्तों, एक है मार्स और वीनस। ओके, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इस पे मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मार्स एंड वीनस फॉर वुमन, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए होगा मार्स। मार्स इज अ कारकत्व और हस्बैंड, और अगर आप मेल हैं तो वाइफ के कारकत्व रखते हैं वीनस। अब इन दोनों प्लैनेट्स की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स एंड डिले देखने हैं। लड़कियों के लिए अगर आपका मार्स पीड़ित हो रहा है, किससे पीड़ित हो रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, केतु से नहीं, सैटर्न से भी नहीं,
राहु से। दोस्तों अगर आपका मार्स चंद्रमा से या राहु से या दोनों से पीड़ित हो रहा है, यानी दोनों के एस्पेक्ट पे है, कौन से एस्पेक्ट पे? कर्म क्षेत्र वाले एस्पेक्ट पे। दोस्तों कर्म क्षेत्र, सीधा एस्पेक्ट नहीं, जरूरी नहीं है कि सीधा अगर एस्पेक्ट या सीधा रिलेशन बन रहा है तो प्रॉब्लम है, नहीं दोस्तों। अगर मून यानी चंद्रमा और राहु का आ रहा है मार्स के ऊपर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, डिले करेगा, डिनाइल नहीं करेगा। तो डिनाइल कब करता है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर बहुत सारे मैलेफिक प्लैनेट्स, कौन कौन से मैलेफिक प्लैनेट्स है मार्स के लिए दोस्तों? अब यहां पर कुंजी आती है दोस्तों, यहां पर कुंजी आती है, की आता है, की प्लैनेट्स। मार्स के दोस्तों में से सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त माना गया है, और यहीं पर आता है प्रॉब्लम, यहीं पर आते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स जो कि इसको गलत पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर आपका सूर्य के साथ मार्स का रिलेशनशिप बन रहा है कंजंक्शन से, एस्पेक्ट से, ये डिनाइल दे देगा। राहु का तो है ही, राहु चंद्रमा तो है ही, उसके साथ साथ अगर सूर्य का एस्पेक्ट आएगा तो डिनाइल दे देगा। क्यों? क्योंकि मार्स बहुत हीटअप हो जाता है दोस्तों। मार्स वैसे ही भौम कह देते हैं, भूमिपुत्र कहते हैं, बहुत हीटेड अप प्लैनेट है दोस्तों। हीट की जरूरत है, अगर हमारे अंदर मार्स नहीं है तो हम काम कर नहीं पाएंगे। जैसे मैंने करियर के लिए कहा था, अगर सूर्य इसके साथ साथ आ जाते हैं, मार्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, मार्स का एस्पेक्ट दिखा देते हैं, तो ये लिटरल डिनायल दे देता है। और दूसरा है आपका 7th हाउस से कोई भी लॉर्डशिप हो, एरीज हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, वर्गो हो, कोई भी हो, अगर 7th हाउस का लॉर्डशिप पीड़ित हो रहा है तो कई बार डिनाइल दे देता है। लेकिन डिनाइल के लिए बहुत जबरदस्त पीड़ित होना जरूरी है। मैलेफिक से कौन? राहु, केतु, सूर्य, ये 3 प्लैनेट्स हैं मार्स के लिए शादी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब आते हैं वीनस के, यानी लड़कों के कुंडली पे जब मैरिज डिले होता है या मैरिज किस टाइप का होगा। दोस्तों वीनस की स्थिति, जिस तरह मार्स की स्थिति लड़कियों में, मेल्स के लिए वीनस की स्थिति ये डिपेंड करेगा कि आपका मैरिज कहां होने वाला है, आपका मैरिज का सर्कमस्टांसेस क्या होगा, आपका मैरिज ठीक से जाएगा कि नहीं, इन लॉज कैसे मिलेंगे, वगैरह वगैरह। तो वीनस की स्थिति दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, जो कि अगेन गलत इंटरप्रेट हो जाता है। मार्स और वीनस का जो रिलेशनशिप है, आपके मैरिज का मेन प्रॉब्लम आएगा, कई तरह के प्रॉब्लम इंक्लूडिंग सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्रोजेनी प्रॉब्लम, वगैरह वगैरह। अगर मार्स आपका वीक है, लड़कों के लिए बोल रहा हूं, ओके, लड़कियों के लिए भी अगर आपका मार्स वीक है तो प्रोजेनी में प्रॉब्लम जरूर आती है दोस्तों, चाइल्ड बर्थ में जरूर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए सीधा सीधा मार्स का रेमेडी मत करने जाइएगा। वेडिंग अगर शादी अगर डिले हो रही है या किसी टाइप का ये चीज हो रहा है, ये गलती मत करिएगा कि मैंने भैया मार्स का रेमेडी कर दिया क्योंकि मैं मांगलिक हूं, मंगल दोष है, इसलिए मैंने मार्स का रेमेडी कर दिया, बात खत्म। ऐसा नहीं है दोस्तों, गलती से भी मार्स का रेमेडी मत करिएगा, नहीं तो आपके प्रोजेनी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और वो एक नया लफड़ा स्टार्ट होगा, नया भसड़ स्टार्ट होगा, नया प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ये नहीं करना है। मार्स के ऊपर जिसकी दृष्टि, खराब दृष्टि आ रही है, उसका रेमेडी करना जरूरी है। दूसरा, वीनस को बल देना जरूरी है। चाहे लड़के हो या लड़की हो, लड़के के लिए वीनस का जना जरूरी है बल देना, और लड़कियों के लिए प्रोजेनी के लिए प्रॉब्लम मतलब बल देना जरूरी है। ऑलराइट, डिले कौन कराता है मैंने बता दिया, डिले कराता है मून मार्स। और वीनस के लिए कौन डिले कराता है दोस्तों? वीनस को डिले कराता है केतु। अगेन घूम फिर कर केतु आ गया, जो कि करियर का भी प्रॉब्लम देता है। तो केतु को संभालना बहुत जरूरी है। केतु डिले देता है। डिनाइल कौन देता है? जैसे मैंने बताया, सूर्य, मार्स, मून, राहु। केतु डिनाइल नहीं देगा, केतु डिले करवाएगा, ठीक है, वो बांध देता है। जैसे मैंने कहा था शुरू के वीडियो के टॉपिक में, वो कौन सा प्लैनेट जो हमको गुलाम बना देता है, स्लेवरी करता है, हमें बांध देता है। दोस्तों फाइनली टॉपिक क्या टॉपिक है? टाइमिंग ऑफ मैरिज। दोस्तों अगर आपकी मैरिज का टाइमिंग निकालना है तो जुपिटर की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है राहु की स्थिति। राहु और वीनस का या राहु और मार्स का अगर किसी टाइप का रिलेशन नहीं बन रहा है, उस टाइप में मैरिज होती है तो प्रॉब्लम, और बिना राहु के सहमति के मैरिज हो भी नहीं सकती। तो राहु की स्थिति भी स्टडी करना जरूरी है दोस्तों। ये कॉम्प्लिकेट थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि राहु चलता है उल्टा किसी भी कुंडली में। दोस्तों ये सारी चीजें हमें मैरिज के लिए देखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम तीसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, वो है एडुकेशन एंड फॉरेन यात्रा, या फॉरेन एडुकेशन या फॉरेन सेटलमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फाइनली जो टॉपिक पे बात करने वाला हूं
वो है गवर्नमेंट सर्विस। दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विस के लिए कौन से प्लैनेट जरूरी हैं, कौन ऑब्स्टिकल करता है, टाइमिंग कैसे निकाले, देखते रहिएगा। सीधा चलते दोस्तों, अब हम आ गए हैं उन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, यानी कैरियर चॉइस, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन। दोस्तों, इस 75 साल के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, इंडिपेंडेंस के अमृत महोत्सव में हम बात कर रहे हैं वो सारे ग्रह जो हमको बांध के रखते हैं। सबसे पेन पॉइंट इन आवर लाइफ, वो कौन से प्लैनेट्स तैयार करते हैं हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारे एम्बिशन को पूरा करने के लिए। चाहे हम कोई भी, चाहे हम साइंटिस्ट बनना चाहें, सिविल सर्वेंट बनना चाहें, चाहे हम सरकारी नौकरी करना चाहें, यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करना चाहें, बैंकिंग के एग्जाम्स क्लियर करना चाहें, आईआईटी में जाना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, वो कौन से प्लैनेट्स है जो हमको रोक के रखते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों टॉपिक्स पे बात करूंगा। कौन कौन से? नंबर 1 इज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज। दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कंसंट्रेट करता है, आपकी कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे, जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली। दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे। सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज। सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली गारंटीड रेमेडीज। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको, वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए and let's begin. Let's do it right now. Bye bye. गवर्नमेंट सर्विस कब मिलता है और कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर है कैरियर चॉइस, और लास्ट में हम फॉरेन ट्रैवल की बात करेंगे, क्योंकि बाकी मोटमाट सारा मैंने पहले टॉपिक में बात कर ली है। तो आते हैं सीधे गवर्नमेंट नौकरी पे और चलते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड पर। आगे हैं सब बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है गवर्नमेंट सर्विस। ये मेरे ख्याल से 4th टॉपिक है। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं गवर्नमेंट सर्विस। दोस्तों, सरकारी नौकरी कब मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी कब मिलेगी, तो यहां पर 2-3 प्लैनेट्स को देखना बहुत जरूरी है, और ऑब्स्टिकल्स कौन तैयार करता है ये भी देखते हैं। दोस्तों, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो वो प्लैनेट्स, वो एक सीक्रेट प्लैनेट, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, जिसको जानना बहुत जरूरी है, वो है केतु। जहां पर केतु महाराज पहले कुछ कैरियर में, शादी में वगैरह वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, यहां पर सूर्य को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है या सरकारी नौकरी आप चाहते हैं। सन एंड केतु का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। जिस साल ये रिलेशनशिप बनता है, विद द हेल्प ऑफ जुपिटर एंड मार्स, आपकी सरकारी नौकरी नियरली पक्की हो जाती है, नियरली पक्की। अब ऑब्स्टिकल कौन क्रिएट करता है दोस्तों? इसका ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाला अगेन राहु तो है ही है, और दूसरा है वीनस। दोस्तों, वीनस को देखना बहुत जरूरी है। करेक्ट रेमेडियल मेजर्स, मैं बार बार कह रहा हूं, सीधा सीधा सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आपने मार्स को डाउन कर दिया, जो कि लॉयर बनने का बहुत बड़ा कारक है, सरकारी नौकरी पाने का भी बहुत बड़ा कारक है। मार्स को सीधा डाउन कर दिया, सरकारी नौकरी में बाधा आएगी। आपको वीनस ने डाउन कर, केतु को डाउन कर दिया तो बाधा आएगी। अगर हार्मोनाइज करना है वीनस और वो भी नक्षत्र लेवल पे, यहां पर बहुत जरूरी है दोस्तों देखना। दोस्तों, अगर आप वीडियो ये देख रहे हो, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम आने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है कैरियर एंड फॉरेन ट्रैवल। उससे पहले एक क्विक मैसेज आप लोगों के लिए, कहीं मत जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कंसंट्रेट करता है, आपकी कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे, जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली। दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे।
सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज। सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली गारंटीड रेमेडीज। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको, वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए एंड लेट्स बिगिन। लेट्स डू इट राइट नाउ। बाय बाय। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया इस मैसेज में, बहुत ही पॉपुलर मैसेज चीज है, बहुत पॉपुलर एक सर्विस है जो आप जरूर अवेल करना। ये जो लॉन्ग वीकेंड है, इसमें आप अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत सारी चीजें आप पूछ सकते हो, बहुत सारी चीजें हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं करियर पे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। आपका एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस करियर को ठीक से रखने के लिए, और उसके कारकत्व रखते हैं मरकरी। दोस्तों, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, मरकरी का दोस्त होता है सैटर्न। सैटर्न ही डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले टाइम पे आप क्या करने वाले हो। और सैटर्न को अगर पढ़ना है दोस्तों, सैटर्न को अगर पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैटर्न के कर्म क्षेत्र को देखना, कर्म क्षेत्र को सही से डिकोड करना। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, 2 क्षेत्र हैं। एक है जीव क्षेत्र, यानी आप कैसे हो, क्या हो रहा है आपके लाइफ में। दूसरा कर्म क्षेत्र, यानी क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या एक्शनेबल्स हैं। सैटर्न के कर्म क्षेत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ। और कैरियर में, यानी आप कौन से चीज से पढ़ाई लिखाई करोगे, वो मरकरी से डिसाइड होगा, जुपिटर से डिसाइड होगा। और क्या सैटर्न उस कैरियर को हेल्प करेगा, या सैटर्न किसी और ही टेंजेंट में, किसी और कैरियर में लेके जाएगा। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ाई तो एक चीज में मैंने किया है, स्पेशलाइजेशन एक चीज में किया है, लेकिन काम मैं दूसरी चीज में करता हूं, क्योंकि यहां पर सैटर्न ड्वेल राशि में बैठ जाता है और उसका कर्म क्षेत्र का जो एरिया है वो कहीं और होता है। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर 6, 8, 10 का एक रिलेशनशिप बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। तो सैटर्न के कर्म क्षेत्र को, और सैटर्न को बाधा देता है, मरकरी को बाधा देता है एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो है केतु। यहां पर आपके एडुकेशन में वीनस एंड केतु, और स्पेशली इन दोनों में वीनस, जो कि जैसे मैंने कहा सरकारी नौकरी में बाधक बनता है और आपके एडुकेशन में भी। अगर वीनस बहुत ज्यादा प्रबल है आपके कुंडली में, बैड इन्फ्लुएंस है, तो आपको कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करने देगा, आपके पढ़ाई में बाधा आएगी। और अगर राहु भी, जो कि वीनस का बहुत बड़ा एक मित्र है, राहु भी आ गया तो पढ़ाई में मेजरली डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो यहां पर अपनी कुंडली में वीनस और राहु को जरूर देखिए। मरकरी को बल देना बहुत जरूरी है, जुपिटर को बल देना जरूरी है, और सैटर्न के कर्म क्षेत्र से हम ये निकाल सकते हैं कि आपको जो इच्छा है जिस लाइन में जाने की, वो फ्रक्टिफाई होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, जरूर हैं। और फाइनली हम बात करेंगे फॉरेन ट्रैवल की। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। फॉरेन ट्रैवल दोस्तों सिर्फ एक ही प्लैनेट देता है, टू बी प्रिसाइज 2 प्लैनेट्स देते हैं। ऑलराइट, 2 प्लैनेट देते हैं, वो है राहु एंड चंद्रमा। राहु का 10वें स्थान पे होना बहुत जरूरी है, और राहु का चंद्रमा के साथ रिलेशनशिप होना भी बहुत जरूरी है, तब जाके आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। फॉरेन सेटल होंगे कि नहीं, अगेन इज अ प्रोग्रेटिव फॉर जुपिटर्स जीव क्षेत्र एंड जुपिटर्स कर्म क्षेत्र। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कर्म क्षेत्र और जीव क्षेत्र। कहने का मतलब है, अगर जुपिटर के साथ 1, 5, 9, 7 का रिलेशनशिप बन रहा है तो आपका जीव क्षेत्र, यानी आप बाहर जाके सेटल भी हो सकते हो। लेकिन अगर कर्म क्षेत्र से बन रहा है, वो कौन से हैं, यानी 6, 8, 10 का जो रिलेशनशिप है, अगर ये बन रहा है तो आप सिर्फ काम करने जाओगे और वापस आ जाओगे। ये बहुत जानना जरूरी है। ये इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा रेयर कॉन्सेप्ट्स है। और अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो मेरे कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स भी रन करते हैं, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने के लिए, जहां पर मैं जीव क्षेत्र और कर्म क्षेत्र की बहुत डिटेल में चर्चा करता हूं, डिस्कस करता हूं, ताकि हम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस पे बात कराएं।
दोस्तों टाइमिंग्स भी इस कर्म क्षेत्र पर ही होता है। आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, जितना मर्जी आप वीजा लगवा लें, अगर कर्म क्षेत्र आपका प्रबल नहीं हो रहा है, स्पेशली राहु, मून एंड सैटर्न का, तो आप बाहर नहीं जा पाओगे। बाहर जाने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और अगर मरकरी डिप्लीटेड है, फाइनली मरकरी अगर डिप्लीटेड है या मरकरी का कर्म क्षेत्र खराब हो रहा है या मरकरी खुद खराब हो रहे हैं, तो आपके वीजा लगने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब आज जैसे मैंने कहा कि मैंने रेमेडियल मेजर्स भी साथ साथ बोल रखे। फॉरेन के लिए रेमेडियल मेजर्स अगर कोई है, वो है चंद्रमा को देखना। चंद्रमा की रेमेडियल मेजर्स बहुत जरूरी हैं। कई सारे देखने पड़ते हैं, नक्षत्र लेवल देखने पड़ते हैं, लेकिन चंद्रमा का अगर रेमेडियल मेजर्स करना है फॉरेन सेटलमेंट के लिए, सबसे बहुत बेहतरीन रेमेडियल मेजर्स होता है, ओके, हियर मी आउट, बहुत सबसे बेहतरीन रेमेडियल मेजर्स होता है, चांदी के हाथी को रख लें अपने घर पे और रेगुलर बेसिस पे उसके ऊपर गंगा जल से विसर्जन करें। अगर चांदी की हाथी अपने शिवलिंग के पास भी रख लें और उन दोनों को ही गंगा जल से आप अभिषेक करते रहें, यानी गंगा जल उनके ऊपर डालते रहें बूंद में या जैसे भी, तो भी आपका फॉरेन यात्रा में बाधाएं खत्म हो जाती हैं, बाधाएं और सहूलियतें हो पाती हैं। रेमेडियल मेजर्स बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उस बारे में कभी और चर्चा करेंगे, कभी और बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कुंडली, आपकी कुंडली। ये सारे जो है एक सर्टेन टॉपिक्स पे जरूर है, लेकिन आपकी कुंडली, पर्टिकुलर कुंडली, हम सब अलग अलग है, बिलियंस एंड बिलियंस हम पीपल हैं, इतने सारे लोग हैं, हर एक की कुंडली अलग है, फिंगरप्रिंट की तरह ही दोस्तों, फिंगरप्रिंट की तरह ही हम सब की कुंडली अलग है और अलग कुंडली में अलग रेमेडियल मेजर्स देने की जरूरत है। एक जिसको कहते हैं एक चाबुक से आप सबको हाँक नहीं सकते, गधे घोड़े को आप एक जगह रह नहीं सकते। ये कोई मशीन नहीं है कि एक चीज डाल दी और सब बाहर आ गई, चाहे कोई भी डाले, कहीं पर भी डाले, किसी में भी डाले, किसी सर्कमस्टांस में भी डाले, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जिस तरह एक डॉक्टर हर एक मरीज का एक्स्ट्रा रिपोर्ट, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर उसको दवाई देता है, वैसे ही रेमेडियल मेजर्स की दवाई होती है। और आप अगर रेमेडियल मेजर्स के बारे में जानना चाहते हैं और, तो ये क्विक मैसेज देख लीजिए। तब तक मैं आपसे गुड बाय कहता हूं। अगेन रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 75 साल का अमृत महोत्सव आजादी का चल रहा है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट। जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। डोंट मिस दिस मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय। एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कंसंट्रेट करता है, आपके कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे, जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली। दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे। सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज, सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली गारंटीड रेमेडीज। दोस्तों नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको, वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए and let's begin. Let's do it right now. Bye bye.